लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या है, कैसे काम करता है और लोग उसको जानकर भी कैसे उससे अनजान है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज के वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ पटेल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, ऑथर, वेल्थ योगी एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर आपके समक्ष ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए जा रहा हूँ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण का नियम। लोग उसको आजकल बहुत बड़ी चर्चा में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खास करके 2006 के बाद उसकी काफ़ी गतिविधि हुई है। स्पेशली द सीक्रेट मूवी आया था, डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उसके बाद जो बुक आई थी द सीक्रेट करके, लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो बैठे बैठे विजुलाइज करे और मैनिफेस्ट कर दे इंस्टेंटली। सब कुछ ऐसे ही होता है, ना नहीं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का भी काफ़ी सारा मेहनत होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता होता है, एक रोड मैप होता है हमारा, जिसको मैं मैनिफेस्टेशन रोड मैप बोलता हूँ। कहीं पे भी जाने के लिए हम ऐसे ही उठ के तुरंत भाग नहीं जाते, पहुँच नहीं जाते वहाँ पे। हमको एक जर्नी रूट पकड़ना पड़ता है। पहला डेस्टिनेशन यहाँ, दूसरा डेस्टिनेशन वहाँ, तीसरा वहाँ, और ऐसे करके 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 एक हम आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। और सबसे असली मज़ा होता है वो जर्नी का। अगर वो ही नहीं किया तो वो डेस्टिनेशन पे पहुँचने का कोई मज़ा ही नहीं आएगा। तो कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से जाने, समझे, गहराई से जाने, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने दो लॉ को पकड़े हैं, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड द लॉ ऑफ एनर्जी। पहले समझते हैं लॉ ऑफ एनर्जी को। निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य को समझना हो, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर समझना है सब कुछ ब्रह्मांड का रहस्य, जो पूरे ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, और हम भी उसका ही एक पार्ट है, तो फिज़िकल नहीं, जो हम छू सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, उसके बारे में नहीं, जो मेटाफिज़िकल, नॉन फिज़िकल है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि देखिए, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन एक बार ज़रा सोचिए कि हमारा दिल जो धड़कता है वो हमको ब्लड पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन वो जो दिल धड़कता है उसको वो सिग्नल कहाँ से मिलता है कि अभी धड़को, अभी धड़को, अभी धड़को। और वो सिग्नल हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम आज ईसीजी बोलते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी सिग्नल्स कंटिन्यूसली छोड़ता रहता है। हम कुछ भी सोचते हैं, एक सिंपल थॉट हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। हम ये मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है। तो सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम बेसिकली हम एक थॉट भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक एनर्जी है, और एनर्जी अगर है तो उसका एक वाइब्रेशन भी होता है। इसीलिए हम जब ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं और ईईजी, जब ब्रेन के वेव्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको ईईजी बोलते हैं, तो तभी भी हमको एक फ्रीक्वेंसी दिखती है, एक वाइब्रेशन दिखता है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हम जैसे थॉट बाहर रखते हैं, जैसे हमारा विचार होते हैं, वैसे ही हमारी एनर्जी होती है उसके अराउंड। जैसे कि सोच लो, आप अगर किसी को स्माइल कर रहे हो, किसी को स्माइल दे रहे हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या वो आपको स्माइल देगा या नहीं देगा। उनको सोचना नहीं पड़ता कि क्या वो आपको स्माइल दे या नहीं दे। बिफोर वी नो इट वो एक अलग से कनेक्शन हो जाए। ऐसे एक के साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। तो जो एनर्जी हम देते हैं बाहर, वैसी ही एनर्जी हमको मिलती है। लेकिन हमको समझना ज़रूरी है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, और पहले तो वो समझना पड़ता है कि एनर्जी है। हमको थोड़ा फिज़िकल से थोड़ा दूर हट के नॉन फिज़िकल पे भी एक थॉट देना ज़रूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार हो। आपको चाहिए कि आप आपके लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर दे ऐसे इंस्टेंटली। तो
देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैं इसको धीरे धीरे ओपन करता हूँ कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा है और कैसे मैं उसको पहले से ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन ये सब समझने के बाद मेरी प्रैक्टिसेस काफ़ी तेज़ हो गई है, मेरे रिजल्ट काफ़ी फटाफट आने लगे हैं। और ये जो एनर्जी हमारे दिमाग से जनरेट होती है, वो एनर्जी यूनिवर्स की भाषा है। हम गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, ये क्या क्या नहीं हम बोलते हैं, लेकिन हमको एक दूसरे रीजन में जाते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होता है। तो अगर सोचिए, ये दुनिया इतनी बड़ी है और ये दुनिया एक ब्रह्मांड का पार्ट है, वो ब्रह्मांड के हिसाब से ये दुनिया बहुत छोटी है। तो अगर ये छोटी सी जगह पे ही भाषाओं का इतना इतना फ़र्क होता है और इतनी तकलीफ़ पड़ती है, तो जब पूरा यूनिवर्स को कम्युनिकेट करना होता है तो एक ज़रूरी भाषा एक कॉमन लैंग्वेज ज़रूरी होता है, और वो लैंग्वेज होता है एनर्जी, वो लैंग्वेज होता है वाइब्रेशन। और वही वाइब्रेशन हमारे हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, बुद्ध, आपको जो करना है, परमात्मा, आप जो भी कहो, मैं उसको यूनिवर्स बोलता हूँ, यूनिवर्सल एनर्जीज, वो समझता है और वही फॉर्म से हमारे साथ कम्युनिकेट भी करता है। तो हम जब वो एनर्जीज़ को समझने लगते हैं, जो स्माइल देते हैं, जो हम खुश रहते हैं, तो वो मोड में अगर हम हमेशा रहते हैं तो हम वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि हमको चाहिए कि हम अचानक से बहुत पैसे वाले हो जाए, लेकिन वो खुशी जो मिलती है पैसे देने से, वो खुशी जो मिलती है, वो खुशी हम छोटी छोटी चीज़ों में ले नहीं सकते। तो हम वो जो परमात्मा हमको बोलता है, जो यूनिवर्स बोलता है कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं हो सकते, तुम वो एनर्जी से साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मैं तुमको बड़ी चीज़ दूँ कैसे? कैसे? वो इट्स लाइक आप अगर किसी के माँ बाप हो, पेरेंट हो, और अगर नहीं भी हो तो आपने देखा होगा, आप खुद सोचिए कि कोई बच्चा अगर कोई चीज़ की जिद कर रहा है और आपको पता है कि उसमें वो अभी लायकी ही नहीं है कि वो उसको संभाल सके, जैसे कि वो सपोज़ एक आइसक्रीम की ज़िद कर रहा है, आप उसको लेके भी देते हो, लेकिन वो आइसक्रीम ठीक से खा ही नहीं रहा है, वो गिरा दे रहा है और वो फिर से ज़िद कर रहा है, आप उसको फिर से भी दो। लेकिन अगर मान लो कि वो 1 स्कूप की जगह पे 3 स्कूप की डिमांड करे, तो आप क्या दोगे उसको? आप शायद 1 स्कूप फिर से दे सकते हो उसको, लेकिन क्या आप 3 स्कूप दोगे? कभी नहीं दोगे। वैसे ही यूनिवर्स भी हमारे साथ काम करता है कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के में एक्शन नहीं लेना चाहते, अगर हमको 1 मिलियन कमाना है लेकिन हम 1000 की मेहनत करना नहीं चाहते, तो हमको भी ऐसे यूनिवर्स भी वही बोलेगा कि बेटा तू रहने दे, तू 1000 की मेहनत करना नहीं चाहता, और फिर 1000 से फिर 5000, 5000 से फिर 10,000, 10,000 से फिर 25,000, 25 से फिर 50, 50 से फिर 2 लाख, 2 लाख से फिर 5 लाख, 5 लाख से फिर 10 लाख, 10 लाख से फिर 20 लाख, ऐसे ऐसे बढ़ना होता है। ऐसे अगर तुम बढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर तुम रहने दो, तुम 1 मिलियन के लायक नहीं हो। वही हमको बोलते हैं। और कैसे हम लायक बने, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ के, आकर्षण का नियम पकड़ के, कैसे हम हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल, मैं ये हमेशा यही फॉलो करता हूँ, हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, वो 3 चीज़ें अगर अलाइंड हो जाती है तो हमको जो चाहिए वो हमारे सामने दिखने का शुरू हो जाता है। और वो भी ऐसा नहीं कि बाद में आएगा, इंस्टेंटली, तुरंत आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप मैनिफेस्टिंग बीस्ट बनना शुरू हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे ये फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसी एनर्जी बाहर रखते हैं, और दूसरी चीज़ कि कैसे ये एनर्जी को कॉन्स्टेंटली हायर वाइब्रेशन पे रखें। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कुछ योगा करेंगे, कभी कुछ मेडिटेशन करेंगे, कभी किसी का मोटिवेशनल स्पीच सुन लेंगे, कभी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे क्या कि ताकि हम हाईली मोटिवेट हो जाए। लेकिन उसके ठीक 15-20 मिनट के बाद, अरे यार ये बिल भरना है, अरे यार तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम छोड़ दो, तुम रहने दो, तुमको नहीं पता चलेगा। ये जो वाइब्रेशन होता है कभी, या फिर अरे यार तुमको समझ में क्यों नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हम 20 मिनट, 25 मिनट, कभी चलो ज़्यादा से ज़्यादा देर 1 घंटा, 2 घंटा, अगर बहुत हार्डकोर मेडिटेशन करते हैं तो 2 घंटा दिन के हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन बाकी के 20-22 घंटे हम क्या करते हैं, वो मैटर बहुत करता है। तो कैसे
हम कॉन्स्टेंटली हाई फ्रीक्वेंसी में रहे, ताकि हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें जो हमको सच में चाहिए। दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को समझ में भी आता है, लेकिन क्यों उनके लिए काम नहीं करता, इज़ बिकॉज कि दिमाग इज़ फुल ऑफ क्लटर, द माइंड इज़ फुल ऑफ क्लटर। इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है अंदर, तो कभी कुछ क्लैरिटी नहीं आती कि सच में क्या चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं कि मुझे 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन चाहिए। 5 मिनट के बाद हम कोई सीरीज़ की बातें कर रहे होते हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं है 1 मिलियन से, और फिर आप सोचते हैं कि हाँ अच्छा रहेगा अगर मैं 1 मिलियन ले लूँ, 1 मिलियन मेरे पास आ जाए। लेकिन हमारी सारी एक्शन वहाँ पे होती है। कोई सीरीज़ में काम करते हैं, कोई मूवीज़ पे बातें करते हैं, कोई गप्पे शप्पे लगाने लगते हैं। सीरीज़ मूवीज़ गलत नहीं है, अगर आप डायरेक्टर हो, अगर आप एक्टर हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप कंज्यूमर भी हो सीरीज़ के, लेकिन आपको उससे कोई मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपका जो अल्टीमेट गोल है, क्या आपकी हर एक एक्शन वहाँ पे अलाइंड है? एवरी एक्शन वो आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, वो बहुत डिटरमाइन करता है। तो उसको हम कैसे अलाइन पे रखें, कैसे हम कॉन्स्टेंटली फोकस रखें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टेक वन आइडिया एंड स्टिक टू दैट आइडिया एंड कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स दैट आइडिया। तुम्हारा ब्रेन, नर्व्स, मसल, सारी चीज़ों में अपनी रग रग में वही एक आइडिया होना चाहिए, बाकी सारे आइडिया को छोड़ दो। बस वो एक आइडिया पकड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी जियो, एंड दैट इज़ द वे टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद जी ये कह के गए हैं, दिस इज़ द वे टू सक्सेस। कॉन्स्टेंट फोकस हमारा एक आइडिया पे रहेगा, कॉन्स्टेंट फोकस हमारा हम वो आइडिया को जिएंगे, हम वो खुद वो आइडिया बन जाएंगे। जैसे अभी आज मैं बिल गेट्स की बात करता हूँ तो पहली चीज़ दिमाग में आती है माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब्स की बात करता हूँ तो पहली बात आती है कि एप्पल। वैसे अगर मैं इलॉन मस्क की बात करता हूँ तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है टेस्ला, स्पेस एक्स। तो वो खुद अपना वो आइडिया खुद बन गए हैं, वो खुद अपना एक ब्रांड बन गए अपने आप में। वो कॉन्स्टेंटली उनका फोकस एक चीज़ पे रहता है। अभी मैं मुकेश अंबानी की बात करूँगा तो आपको रिलायंस, जियो, अगर आप अभी के फॉर्म में देखोगे तो लेकिन वी नो देम फॉर देयर आइडिया। उनको हम उनके आइडिया के लिए जानते हैं, और वो आइडिया के लिए हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने वो आइडिया को सोचा, समझा, जाना और कॉन्स्टेंटली उस पर वो जीने की कोशिश की, कॉन्स्टेंटली वो खुद आइडिया बनने की कोशिश की, बाकी सारे आइडियाज़ को साइड पे रख दिया, और वही चीज़ उनको सक्सेसफुल बना दिया। दैट इज़ द वे टू सक्सेस। तो दोस्तों, आने वाले कुछ कहीं वीडियो में हम अनफोल्ड करेंगे कि कैसे हमारा ये फोकस एक आइडिया पे बनाए रखें, कैसे हमारे माइंड को डीक्लटर करें, और कैसे हम कॉन्स्टेंटली हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे रहे। कमेंट कीजिए नीचे कि आपको पहले कौन सा वीडियो चाहिए। जैसे जैसे कमेंट आएगी वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि हम सब की जर्नी अलग अलग है। और डेफिनेटली लिखिए कि आप कहाँ से हैं। इट्स ऑलवेज नाइस टू नो कि आप कहाँ से ट्यून इन कर रहे हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल बटन, ताकि आपको पता चले कि जब मेरा अगला वीडियो आए, क्योंकि मैं कमिट करता हूँ वीकली वीडियोस पोस्ट करने के, टू मेक द रेस्ट ऑफ द ईयर द बेस्ट ऑफ द ईयर। टिल देन, बाय बाय, नमस्ते।